सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए पाठ 12 नई दीपमणिका कक्षा 5 मध्यम पुरुष बहुवचन लेकर आई हूँ। इस पाठ में हम मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। स्थ तुम सब हो, शोभनाहा तुम सब सुंदर, स्वपाठम अपना पाठ, समरथ तुम सब याद करते हो, वदत तुम सब बोलते हो, आगच्छत तुम सब आते हो, स्वगृहम अपना घर, गच्छत तुम सब जाते हो, रक्षत तुम सब रक्षा करते हो, नमत तुम सब नमस्कार करते हो, पिबत तुम सब पीते हो। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता होता है युयम, तो इसके साथ हमेशा धातु जो लगती है उसके साथ थ का चिन्ह लगता है। जैसे पठत लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है तुम सब पढ़ते हो। अब जैसे हम और उदाहरण देखेंगे जिनका हिंदी अनुवाद मैंने लिखा हुआ है। यूयम बालकाहा स्थ। अब आप देख रहे हो सब में यूयम लगा हुआ है और थ का चिन्ह है लास्ट में क्रिया के साथ। यूयम बालकाहा स्थ, तुम सब बालक हो। यूयम शोभना बालिका स्थ, तुम सब सुंदर बालिकाएं हो। यूयम स्वपाठम समरथ, तुम सब अपना पाठ याद करते हो। यूयम उच्चय न वदत, तुम सब ऊंचा नहीं बोलते हो। यूयम शीघ्रम अत्र आगच्छत, तुम सब जल्दी यहाँ आते हो। यूयम स्वगृहम गच्छत, तुम सब अपने घर जाते हो। यूयम वीराः सैनिकाः स्थ, तुम सब वीर सैनिक हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम सदा सत्यम वदत, तुम सब हमेशा सच बोलते हो। अद्य यूयम प्रसन्नास्थ, आज तुम सब प्रसन्न हो। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 है, निम्न वाक्यानि सही व गलत चिन्हेन प्रदर्शित, मतलब सही या चिन्ह का निशान लगाना है। जैसे पहला है यूयम पाठम। अब मैंने बताया अभी आपको कि यूयम के साथ थ का चिन्ह लगता है क्रिया के साथ, पर यहाँ पे अंति लगा हुआ है, पठंती लगा हुआ है। ये तो प्रथम पुरुष बहुवचन का चिन्ह है, तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। तऊ भोजनम। अब तऊ के साथ खाद तह होता तो ठीक होता, क्योंकि तऊ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन में तह का चिन्ह आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ते अत्र आगच्छन्ति, वे सब यहाँ आते हैं, ये ठीक है आपका। युवाम सत्यम वदत, तुम सब सच बोलते हो, ये भी ठीक है। सॉरी, ये गलत है आपका, क्योंकि युवाम के साथ थ का चिन्ह आता है, बट यूयम के साथ थ आता है ना। युवाम के साथ तो थ के साथ विसर्गे भी आती हैं, तो ये आपका गलत हो गया। त्वम शोभनः बालकः अस्ति। अब त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है, बट यहाँ अस्ति लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। यूयम चित्रम पश्यत। अब ये आपका ठीक है, क्योंकि यूयम के साथ थ का लिखा हुआ है। तुम सब चित्र देखते हो, तो ये ठीक है आपका। प्रश्न 2, रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। रेखांकित पदों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। त्वम भोजनम। अब मैंने बताया त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है, तो त्वम भोजनम खादसी, तुम भोजन खाते हो। तऊ दुग्धम। अब तऊ के साथ तह आता है, तो पिबतः हो गया, वे दो दूध पीते हैं। युवाम पुस्तकम। अब युवाम के साथ थ आता है, तो तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। ते गुरुम। अब ते के साथ अंति आता है, तो नमंती हो गया, वे सब गुरु को नमस्कार करते हैं। यूयम अपि। अब यूयम के साथ थ आता है कि तुम सब भी पढ़ते हो, तो यहाँ पठत हो गया। त्वम बालकः। अब त्वम के साथ सी आता है, त्वम बालका असि, तुम बालक हो। अब प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 है आपका, रिक्त स्थानेषु उचितम कर्ता पद लिखत। अब रिक्त स्थानों में उचित कर्ता पद लिखना है आपने। जैसे कि आपका फर्स्ट है डैश। अब आप क्रिया को देखते हुए कर्ता लिखेंगे। डैश भोजनम खादसी। सी के साथ आपको पता है त्वम आता है, तुम भोजन खाते हो। डैश कुत्र गच्छत। अब थ के साथ यूयम आता है, तुम सब कहाँ जाते हो। डैश शनय शनय चलथः। थह के साथ युवाम आता है, तुम दोनों धीरे धीरे चलते हो। डैश गुरुम नमत। अब थ के साथ यूयम आता है, तुम सब गुरु को नमस्कार करते हो। डैश तीव्रम धावसी। अब सी के साथ त्वम आता है, तुम तेज दौड़ते हो।
डैश अपि क्रीडथः, अब थः के साथ युवाम आता है, तुम दोनों भी खेलते हो। अब प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानेषु धातु नाम उचित रूपाणी लिखत। अब कर्ता देखते हुए क्रिया लिखनी है। यूयम पाठम, अब यूयम के साथ थ आता है तो समरथ, तुम सब पाठ याद करते हो। त्वम जलम, त्वम के साथ सी आता है तो पिबसी हो गया, तुम जल पीते हो। यूयम पुस्तकम, अब थ आता है इसके साथ तो यच्छत आ गया, तुम सब पुस्तक देते हो। यूयम किम, यूयम के साथ थ आता है कुरुत, तुम सब क्या करते हो। युवाम सत्यम, अब वधथ आएगा क्योंकि थह आता है युवाम के साथ, तुम दोनों सत्य बोलते हो। प्रश्न 5, अधोदतम वाक्यानाम वचनम परिवर्त्यम पुनः लिखत। अब ये ध्यान रखना है, जब भी वचन परिवर्तन आएगा तो कर्ता का भी वचन बदलेंगे और क्रिया का भी वचन बदलेंगे। जैसे कि त्वम किम खादसी, अब ये आपको पता है ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, त्वम और खादसी, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम किम खादत, तुम सब क्या खाते हो। अब नेक्स्ट है त्वम असत्यम न वदसी, ये भी आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है तो द्विवचन हो जाएगा, युवाम असत्यम न वदथ, तुम दोनों असत्य नहीं बोलते हो। अब नेक्स्ट है यूयम गुरुम नमत, अब ये आपको पता है ये मध्यम पुरुष का यूयम बहुवचन है तो द्विवचन में हो जाएगा, युवाम गुरुम नमथः, तुम दोनों गुरु को नमस्कार करते हो। युवाम बहि गच्छथः, अब आपको पता है ये युवाम आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है तो बहुवचन में हो जाएगा, यूयम बहि गच्छत, तुम सब बाहर जाते हो। युवाम तीव्रम धावतः, अब आपको पता है ये भी आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है तो एक वचन में, त्वम तीव्रम धावसी, तुम तेज दौड़ते हो। प्रश्न 6, निम्न धातु नाम मध्यम पुरुष से रूपाणी लिखत। अब मध्यम पुरुष में सबके रूप सेम ही चलेंगे, जैसे प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में सेम चलते हैं। तो गम का पट का उदाहरण दिया हुआ है, पटसी पठथ पठत, गम का गच्छसी गच्छथ गच्छत, क्रीड क्रीडसी क्रीडथ क्रीडत, धाव धावसी धावथ धावत, नम नमसी नमथ नमत। अगला है असंगत पदम चिन्हूत, मतलब जैसे आप ऑड वन आउट इंग्लिश में करते हैं वैसे ही अलग से पद को छांटना है। सह त्वम तौ ते, अब आपको पता है सह तौ ते आपका प्रथम पुरुष के कर्ता है लेकिन त्वम आपका मध्यम पुरुष का है तो त्वम ऑड वन आउट हो जाएगा। लिखसी लिखतः लिखतः लिखत, अब आपको पता है लिखसी लिखतः लिखत आपकी मध्यम पुरुष की क्रियाओं के चिन्ह है लेकिन लिखतः आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का चिन्ह आ गया लिख के साथ तो लिखतः आपका अलग हो गया। तत् ते तानी ता, अब तत् ते तानी आपका नपुंसक लिंग एक वचन के हैं, तत् ते तानी करता, तो अब तहा जो है वो आपका स्त्रीलिंग बहुवचन में आता है, सा ते तहा, तो ये तहा आपका अलग हो गया। नेत्रम मुखम नासिका उदरम, अब नेत्रम मुखम उदरम तीनों नपुंसक लिंग के शब्द हैं लेकिन नासिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है तो नासिका अलग हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम फल खाते हो, त्वम फलम खादसी, तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथः, गच्छथः आएगा, यहाँ पे विसर्गे भी आएंगी साथ में। तुम सब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम पुस्तकानि पठत, तुम सब बालक हो, यूयम बालकाः स्थ, तुम सब बालक हो, यूयम बालकाः स्थ। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद भी समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्ले स्टोर पे मेरी द एजुकेशन ट्रूव के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको नोट्स अवेलेबल है, चैट सपोर्ट अवेलेबल है और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।